नहीं होते हैं वो मतलब एकदम से हमसे मतलब इन्वॉल्व नहीं हो पाते। तो ये सर उन्हें ना स्टोरी बहुत ज़्यादा हैप्पी लगती है, स्टोरी के माध्यम से बच्चों को सर और सर हमारे डिपार्टमेंट ने हमें प्राइमरी लेवल पे मैथ्स दिए और हम प्राइमरी लेवल पर मैं 14 के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती हूँ और मुझे ये बहुत अजीब सा लगा कि मेरे लिए कोई किट नहीं है, तो ये किट मैंने खुद डेवलप की है इंग्लिश के लिए। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा। मैं साइंस की है लेकिन मैम पूरे जनपद में इंग्लिश की कोई किट नहीं है। हाँ, ये इंग्लिश की किट हाँ ये मैंने रीडिंग के लिए बनाई है, बेसिकली फोनिक्स के लिए। यहाँ पर ये जो अल्फाबेट्स हैं इसे मैं ABCD से नहीं, वो मेरे बच्चों को आते हैं, इन्हें मैं फोनिक्स में बताऊँगी। जैसे अ ब स ड ए क ख इ ज ल म अ क ख र स इस तरह से। और उसके बाद हम बच्चों को सिखाएंगे CBC का मतलब है कॉन्सोनेंट, वॉबल और कॉन्सोनेंट। हम बच्चों को सिखाते हैं CUB कब। बच्चे को समझ नहीं आता जब ये सी है तो इसे हम क क्यों बोल रहे हैं, तो अब हम इसको पढ़ाएंगे कैसे। अ ब कब, ज ब जब, ख अ ब कब। उसके बाद हम बच्चों को ब्लेंड सिखाएंगे। ब्लेंड्स कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स हैं, जैसे ये स्म है, बच्चे को दो कॉन्सोनेंट एक साथ पढ़ना स्म। तो यहाँ से हम सिखाएंगे स्म, स्मॉ, स्मॉल। उसके बाद हाँ ये बहुत बड़ा है मैम, जैसे हमारे इलाके के लोगों ने कहा मैम। Good afternoon. My name is Priyanka, assistant teacher of mathematics, UPS परमत नगर गुलाब। सर इसकी हमारी जो मैथ्स की तरफ प्रोवाइड की गई है, लेकिन ये ड्रॉबैक है कि हमारा ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है, हमारी किट भी अवेलेबल नहीं थे। सपोज हमें नंबर लाइन पर, जैसे बच्चे हमारे छोटे होते हैं, मैं ऑनवर्ड क्लासेस दे रही हूँ, तो क्लास तक के बच्चों के लिए टीचर्स का सब एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब शो कर सकता है। और ये वर्किंग मॉडल है, क्योंकि कहाँ उसकी पोजीशन शो करनी है। सपोज 2 + 3 हमें शो करना है, तो +2 और उसके बाद 3 टाइम्स और आगे जाना है 1 2 3। तो ये मुझे पोजीशन शो कर रहा है +2 +3। इसके बाद सर अभी है ये तो सर प्राइमरी का है। जूनियर लेवल का क्या है सर, इसके अंदर ग्राफ है और 2 का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। इसको किसी भी पॉइंट को शो करने के लिए मैं इसको मूव कर सकती हूँ, पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स और एक्स का दोनों शो करेंगे। सर उससे सर मेरा टॉपिक है महिला व बाल सुरक्षा। जैसे कि आजकल बच्चों के साथ बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, तो उसके लिए बच्चों को हमें जिस परिवेश में हम रहते हैं उस परिवेश के बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ अगर कोई गलत व्यवहार होता है तो आप हमें बताएंगे। उसके लिए पॉक्सो एक्ट हुआ है, ये भी हमने 2 केस स्टडी भी करी है अपने स्कूल में। और जिस परिवेश में हम जाते हैं वहाँ जो महिलाएँ होती हैं उनको किसी भी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो इन चार्ट के माध्यम से हम बच्चों के साथ साथ सारी योजनाएं हमारे साथ जितने हेल्पलाइन नंबर्स हैं इनकी सब चीज़ों के बारे में हम उनको बता सकते हैं और बेटियों को पढ़ने के लिए सब चीज़ के प्रति हम जागरूक कर सकते हैं। थैंक यू। सही निपुण बनाएगा, हमारे लिए बताएगा भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो ये बताएगा 6 नवंबर क्योंकि हमारा सिंगल टीचर स्कूल है सर, तो हमें बहुत सारी मल्टीपर्पज़ क्लास अकेले ही देनी पड़ती है। इसी उद्देश्य से ज़्यादा जगह और ज़्यादा एक्सपेंसिव ना होते हुए मैंने इस तरह से को कनेक्ट की कोशिश की है जो सभी क्लासों में यूज ये लूडो है, इसके माध्यम से हम जो है फर्स्ट क्लास के बच्चों को ऐसे भी एक्सरसाइज करा सकते हैं। ये वोवल और कॉन्स्टेंट करा सकते हैं। संज्ञा को हम मल्टीप्लस बच्चों को थोड़ा अट्रैक्टिव सा होता है उससे करा सकते हैं। ये हम सर स्पीड लाइट बच्चे आते हैं तो थोड़ा सा नॉलेज के बारे में जानकारियाँ ले सकते हैं। ये हमने साउंड को लिया है ताकि थोड़ा
प्लॉट में बनाने की कोशिश की है। मैं कोमल सिंह PS ताजपुर से ऐसे शिक्षक संगठन से हमारी मीटिंग होती है, उसमें डेमोन्स्ट्रेट करने होते हैं उनको मॉडल्स। तो उसमें मॉडल्स वर्किंग मॉडल थोड़े थोड़े दी जाती है, जैसे ये बुलंद दरवाज़ा है, ये विला है, जैसे बच्चों ने टाइप ऑफ हाउस बनाए थे तो उसमें एक जो लेटेस्ट करेक्ट है, अगर ये यहाँ पर लाइट चला के दिखाती तो अंदर का भी डिस्प्ले होता है। और ये पार्ट्स ऑफ प्लांट है, अलग अलग बच्चे ही अपने हाथ से डाल के करेंगे तो वो आइडिया हो जाएगा कि ये स्टैम्प है, ये फ्लावर है, इसके कौन कौन से पार्ट ये साइड करने के लिए अबाउट इंसेक्ट्स। तो फिर इसमें थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन ऐसा है कि बच्चा थोड़ा सा अच्छे से समझेगा 3D है और ये सब तरीके से ऐसा क्यों होता है? बच्चे जो प्रश्न पूछते हैं उसके मन में जिज्ञासा प्रकृति जो वस्तुएं हैं उसके बारे में। ये बकरी होती काली लेकिन बेटी बहुत सफ़ेद, फिर है ये मेहंदी होती हरी, हाथों पे रस्ती लाल, जाने ऐसा क्यों होता है। फिर ये है ना मुट्ठी में हर चीज़ पकड़ लो, ना पकड़ी जाती हवा और ना पकड़ा जाता पानी, ऐसा क्यों होता है। पापा कहते मम्मी बच्चे जब झगड़ते हैं तो पापा के पास जाते हैं सबसे पहले, तो पापा कहते हैं जा मम्मी के पास, अब मम्मी के पास जाते हैं तो खामत मेरा, ऐसा क्यों होता है। अच्छा भारत के राज्य और गोवा पे ही लाइट जलेगी। उसमें बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं छोटे लेवल पे, तो मैंने समझाने की कोशिश की है। तो थोड़ी स्टिक और एक जो सिंगल मेरे बैग में रखा ऊपर रख सकते हैं, वो तब उस अपने आप बनाता है ये स्टिक और ब्लू वाला लेके तो उसमें सबसे कम लागत लगती है। इसको मैंने इसमें झाड़ू की सीखी उसकी की, और हम आटे की गोली बनाकर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चा जब बनाता है तो वो आसानी से सीख सकता है कि इसमें कितने कोने, कितने शीश और कितने इसमें फलक हैं। तो उसके लिए मैंने एक साथ होता है तो वो मैंने हटा के केवल परिमाप के लिए होता है। परिमाप जो है किसी भी कोई भी आकृति हो उसकी हमें केवल भुजाएं नापनी है, अच्छा भी नापेंगे 12 तो लेकिन जो किताबों में फॉर्मूले से कन्फ्यूज हो जाता है, तो फॉर्मूला याद ही नहीं करना है, केवल आकृति की सारी भुजाओं योग तो ये जीवन पर्यंत उसके काम। मेरे पास दो चीज़ें हैं, छोटे बच्चों के लिए LCM का कॉन्सेप्ट हम लोग रटवाते हैं, टेबल रटवाओ, उसको डिवाइड करो, ये करो, इसमें 0 इन्वेस्टमेंट है लगभग। सिंपली मैंने जैसे 2, 3 और 5 3 संख्याएँ ली हैं, पहले से करके रखा हुआ है, तो 2 यहाँ जो 2 का पहाड़ा है उसके पहाड़े की गिनती के आगे वो 20 डालेगा, फिर 3 वाले के लिए 3 वाले में डालेगा 3, 6, 9, 12 इस तरह से, 5 वाले के लिए 5 में डालेगा 5, 10, 15, 20। जब तीनों एक जगह कोसाइड कर जाएंगे तो LCM आएगा। और एक सारे बड़े बच्चों के लिए हम दरअसल थोड़ा हटके लीक से, जैसे ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम समझाते हैं कि भाई 6A स्क्वायर होता है, लेकिन अगर इसको हम ओपन करें, खोलें, तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पे 3 अलग रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, उनको कंप्राइज करके फिर रेक्टेंगल बन सकता है। ये सबसे अच्छा है इसमें प्रिज्म का। अगर हम नॉर्मली प्रिज्म को देखते हैं तो ट्रायंगल्स होते हैं, बट जब इसको हमने ओपन किया तो पता लगा कि खुद ही एक पैरेललोग्राम है सारा मिलकर। तो इस तरह से ये 4 मॉडल्स हैं और बच्चा थोड़ा अलग सोच सकता है। क्लास फर्स्ट और सेकेंड के लिए मात्राएं हैं, फिर इसको 3 जैसे मात्राओं का चलते हैं, इसको ऐसे मिलाते हैं बच्चों को मात्राओं को बता सारी मात्राएं। असल ये सारा ये बड़ी कार्ड से हम सब फेंक देते हैं, लेकिन बड़ी कार्ड से उसका यूज किया सर बेसिकली फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए विला विला पर खेल खेलना, बच्चे से डाइस लिखवा के जो नंबर आया है वो यहाँ से उठा के उसको लगाएगा नंबर पर, वो ऐड करेगा, वो ये बताऊँगा। लगभग 50 फोटोग्राफ्स और वीडियो लगभग वगैरह बना 3-4 वीडियो पूरे के पूरे इसमें एक पूरा कवर हो जाए तो भी ठीक है, छोटे छोटे हो जाते हैं। इसके लिए बच्चे
पूरा देखना अंदर के पीछे वहाँ पे साइड में फोटो रखेंगे, अगर छोटे बड़ी एक ले आते हैं और सर ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है इंटीग्रेशन का कि अगर ये प्रॉब्लम है 12/6 ये डाइट के बच्चे हैं, वो डाइट के बच्चे हैं, DLED पैसेज है सर। सर ये मैंने बनाया है वायुमंडल की जो लेयर्स होती हैं उनको एक्सप्लेन किया है। जैसे थर्मोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। थर्मोस्फेयर में होता है कि जो सारी को नीचे होता है इसी लेयर में होता है, और स्ट्रेटोस्फेयर यहाँ से लेकर के ऐसे लेकर को हम इसी होंगे। और अगर हम जितना जल्दी उतने सर के पास समय सर ये रेट से होंगे थर्मोस्फेयर में सबसे पहले बिठा समय बता रहे हैं। आप माध्यमिक से हैं? 1 2 3 4 5 सर ये इंटर कॉलेज जो बताइए सबसे बताइए। सर मैंने ये चार्ट बनाया इंग्लिश में चीफ ऑफ चार्ट मेरा ये आइडिया है बच्चों को क्लास का ये चैप्टर करेक्टर से जो करेक्टर के रिवॉल्व एक स्टोरी होती है, तो मैंने एक करेक्टर को लिया है जो मेन करेक्टर्स होते हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन 10th में आता है, तो उनको चैप्टर बेस्ड भी क्वेश्चन और राइटर बेस्ड भी आते हैं। तो मैंने चैप्टर का नाम लिखा राइटर और उनकी जो क्वालिटीज है, उनकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स और उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चों को सोलर सिस्टम को बनाया है। बच्चों को इस तरह से दिखाया गया है कि सूर्य और सूर्य की चारों तरफ किस तरह से लेते हैं बच्चे का केसरी रंग तो वीरता का है और सफ़ेद रंग शांति का है और हरा रंग शांति का है। सर कक्षा 1 वाले बच्चों के लिए है, मेरे सारे के लिए ये वर्कशीट है। बच्चे खुद अपने हाथ में लेते हैं और इस तरीके से बच्चा गिनेगा 1 2 3 4 5, तो 5 लिखेगा, फिर इसको साफ कर दिया जाएगा। एक ये TLA में है संख्या पूर्वक बनाना है, ऊपर बताना है तो ऊपर और नीचे बताना है तो नीचे। मैंने जो वो बनाया है इस तरीके से बच्चे को चित्र लेगा, दिखेगा और फिर इस पर मार्कर से लिख कर के ये सारे स्टिकर्स वर्णमाला। सर कक्षा 1 के बच्चों को हम अक्षर पहचानने के लिए स्टेबल का प्रयोग करते हैं। हम बच्चों को बोलेंगे टार्ड है, तो बच्चा इसमें टार्ड होता है और ये असेंबल भी हो जाता है। का सर ये बच्चों को उनके सिखाने के लिए हम संख्या का पढ़ेंगे। सबके घर में 2-2 कमरे हैं, बस टोटल घर एक रहता है जिसमें 1 ही नंबर, तो उसमें 1 ही नंबर आएगा। और जब हम बच्चों को संख्या जैसे ये संख्या है इसको पढ़नी है तो हम इधर से बढ़वाएंगे बच्चों से और इधर से पढ़ना शुरू करेंगे। पहले संख्या पढ़ेंगे फिर उसके बाद घर का नाम लेंगे। 32 तो बहुत सलाम से
ऑर्गेनाइजेशन है वो ये निपुण भारत में नई फाइल बनाई है। बच्चों को इंग्लिश इंग्लिश के वर्ड असेसमेंट प्रोग्राम नहीं है, असेसमेंट नहीं लोगों है निपुण भारत में कटिंग लॉस है। उसके बाद ये सब लेटर्स हैं जिसको बच्चों को साउंड से ही बताएंगे कि जैसे ए बी, इसमें एक एक्टिविटी भी है सर। इस एक्टिविटी के द्वारा बच्चे से पूछेंगे ये सी, तो बच्चे जो कितनी जो है यहाँ से लेते हैं, अगर वो सी जानता है तो कितनी कितनी सर थोड़ा सा ऐसे ही एक ही साउंड के लिए यहाँ पे सारी साउंड है। बच्चों को बताएंगे कि बिना इन साउंड के किसी वर्ड को नहीं बोल सकते। इस साउंड को बताएंगे कि जो एक ही साउंड है तो उसको हम ऐसे करके रखेंगे तो सी के साथ में एक ही साउंड कैट, ऐसे सब धीरे धीरे उसको अपने वर्ड्स को हम पढ़ना चाहिए। जैसे ऐसे जो आर्टिकल्स हैं बताएंगे कि किन के साथ में जो है ए आता है, किन के साथ में किन वर्ड्स के साथ में एन आता है। तो जो वर्ड्स जो हैं ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होते हैं उनके साथ में एन आता है, कॉन्सोनेंट्स के साथ में ए, और जो यूनिवर्सल चीज़ें होती हैं यूनिक चीज़ें होती हैं स्पेसिफिक उनके साथ में बी। जैसे कि अवतरण के लिए कोटेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं अर्धविराम सेमीकोलन में, और ये पूर्ण विराम इस तरह से। आप बताइए सिखाना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, उनको रुचि पैदा करना, वीडियो कॉल करना। लक्ष्मी मांझी मोड़। इस TLM में बच्चे अपने आप इनको स्टिक करेंगे और काउंट करके एक एक की संगति में गिनना भी सीखेंगे और काउंट करके खुद आइडेंटिफाई करेंगे कि किधर संख्या कम है और किधर ज़्यादा है। इसके थ्रू हम बच्चों को जोड़ और घटा का अभ्यास भी करा सकते हैं। मेरा नाम मैं औरंगाबाद से और हमारे जो टॉपिक है वो होममेड टैबलेट। जैसे कि हमारे देश जो है सर कृषि प्रधान देश है और 70% जो आबादी है कृषि पर ही निर्भर है। तो क्या रहता है हम उसको अनाज वगैरह को सुरक्षित करने के लिए सल्फास वगैरह केमिकल्स का यूज़ कर लेते हैं जो कि जानलेवा भी हो सकती है, पॉइजनस होती है। तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कि इसको हम मिक्सर में ये सारी चीज़ें डाल करके सारी चीज़ें और इनका मिश्रण बना करके सूखी राख मिला करके और इनकी टैबलेट्स बनाएंगे। तो ये मैंने बनाई और मैंने नानी जी को भी बना कर दिया है। और इनोवेशन है पॉलीथीन मैनेजमेंट। इस पॉलीथीन में हमने जो रैपर्स होते हैं जो रिसाइकिल नहीं हो सकते उनको हमने इस तरीके से बॉटल में फिल कर दिया है। तो क्या होता है कि ये सफाई कर्मी को भी सफाई करने में प्रॉब्लम होती है और कई बार नाली में अटक जाते हैं या पशु खा लेते हैं। तो हमने इस तरीके से बॉटल में फिल करके और पौधे के चारों तरफ हम ऐसे फेंसिंग कर सकते हैं। और हमने इन्हीं प्लांट्स से मतलब पॉलीथीन से ये जाला ब्रश बनाया है, इसको यूज़ कर लेंगे। इसके अलावा जब हम कभी बाहर जाते हैं 2-3 दिन के लिए तो पौधे सूख जाते हैं, तो हमने इस वेस्ट बॉटल को यूज़ किया है। हम इसको टांग देंगे और ये ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जाता रहेगा, तो पौधे सूखे से। मेरा नाम UPS औरंगाबाद। और हम जो पूजा में फूल यूज़ करते हैं तो वो अक्सर नदी में प्रवाहित कर देते हैं, तो जिससे नदियों का पानी प्रदूषित हो जाता है। तो इसलिए हमने इनको सुखा के और इनके ये सब सामान इसके अंदर मिला के इनको मिक्सी में पीस लिया और एक डो तैयार कर लिया, जिससे इनको फ्रेंडली धूप बत्ती हमारी बनके तैयार हो गई। तो सर फूंक मारकर हम दिए को बुझा सकते हैं लेकिन धूप बत्ती को नहीं, और क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है और जो जलता है उसे नहीं बुझा सकता। अब आगे का देखो, आगे जा रहे हो, फ्रंट पे आते हैं। स्कूल का नाम या ब्लॉग नहीं काफी का लगेगा आपको, बहुत अच्छा बिहेव नहीं करें। नहीं है खाली में इधर अच्छा
सबको भी आ रही है चलो वीडियो बना रहे हैं कुछ है इधर ये अपना ब्लॉग हमारा ब्लॉग अनूप मैडम ऊपर ये चार शब्द ना लिखना पड़े बच्चों से कहते 2 × L+B तो मैंने केवल वो परिमाप पे जब हम सूत्र का इस्तेमाल करते हैं दैट कि हमसे पहले बहुत लोगों ने कई तरह के आकार के बहुत अच्छा बनाया है आपका कंपोजर है क्या अच्छा है बस नीचे हाथ मत लगाना नहीं यार पार निकल रही है लग जाएगी बस ऊपर से हाथ नहीं मेरा टॉपिक है साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड देखिए क्या होता है कि कोई भी वैज्ञानिक जिन प्रक्रियाओं, तरीकों, युक्तियों और तकनीकों से वैज्ञानिक किसी परिणाम तक पहुंचते हैं वो वैज्ञानिक विधि कहलाती है। किसी भी समस्या के हल को करने के लिए ये एक सर्वोत्तम विधि होती है। वैज्ञानिक विधि के चरण, तो ये वैज्ञानिक विधि के 6 चरण होते हैं। ये जो TLM आप देख रहे हैं ये विद्यालय में मेरे द्वारा पेंट किया गया है, मेरे विद्यालय में मेरे द्वारा ही पेंट किया गया है। ये बच्चों के साथ एक्टिविटी कराई गई है। वैज्ञानिक विधि जैसे कि टॉपिक है ये बहुत ही जटिल और एक गहराई ली हुआ टॉपिक है। जितने भी हमारे वैज्ञानिक होते हैं वो इन सभी चरणों से होकर गुजरते हैं और एक नए नए आविष्कार करते हैं। क्योंकि हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जुड़े हैं, बेसिक स्कूल से जुड़े हुए हैं, तो ये जटिल टॉपिक किस तरह से उन बच्चों को सरल तरीके से समझाया जाए, किस तरीके से उनके दृष्टिकोण को वैज्ञानिक बनाया जाए, तो इसी का एक छोटा सा प्रयास किया गया है। मेरे द्वारा एक विज्ञान गीत लिखा गया है जिसके द्वारा मैं सारे चरण बच्चों को समझा रही हूँ। ये किस तरह से है, आओ बच्चों तुम्हें सिखाए 6 मेथड विज्ञान के, इसी में ही तो बसी हुई है वैज्ञानिकों की जान रे। मेथड नंबर 1, आस्क क्वेश्चन, प्रश्न पूछना। पहला मेथड है बच्चों खुल के प्रश्न पूछना, मन में उठी हुई जिज्ञासा को तुम कभी न रोकना। बच्चों से गुजारिश की जाती है कि कभी भी अगर बच्चों को कुछ भी देकर किसी भी चीज के कोई भी प्रश्न होते हैं तो वो खुल के सभी से, शिक्षकों से प्रश्न पूछ सकें। सेकेंड मेथड आ जाता है परिकल्पना, हाइपोथेसिस। दूसरे मेथड पे आ जाओ वह है परिकल्पना।
जूरी मेंबर्स और सभी शिक्षक साथी, मैं जो शिक्षक कैटेगरी में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस और एजुकेशनल मेथड्स शिक्षक प्रशिक्षण में का प्रस्तुतिकरण था वो करने जा रहा हूँ। ये कोई स्पेशली किया गया काम नहीं है, ये दो काम है मैडम जानती है जो हम राइट स्तर का हर ट्रेनिंग में ये चीज़ें करते ही हैं। इन बेस्ट प्रैक्टिसेस में मैं कुछ ऐसे टूल्स शेयर करने जा रहा हूँ जिसके थ्रू टीचर का काम बहुत आसान हो सके। देखिए, ये बड़ी मशहूर कोट है कि कुछ दुनिया में कुछ चीजें ऐसी जिनके बारे में हम जानते हैं, कुछ चीजें ऐसी जिनके बारे में हम नहीं जानते, बट हमको पता है कि हम उनके बारे में नहीं जानते। बट एक तीसरी कैटेगरी है उन चीजों की जिनके बारे में इवन हमको ये नहीं पता कि हम उनके बारे में नहीं जानते। There are known knowns, things that we know, and there are knowns unknowns, things that we do not know, but there are also unknown unknown. कुछ चीजें ऐसी AI टीचिंग में कुछ इसी तरह की चीज है और इसका यूज करके हम बहुत सारी चीजें जो हमारे रोजमर्रा के काम है, एज अ टीचर हमारा काम असेसमेंट करना है, कॉपी चेक करना है, क्वेश्चन पेपर क्रिएट करना है, लेसन प्लान करना है, चैप्टर को समराइज करना है और इस तरह के बहुत सारे काम हैं जिनमें हम 2, 4, 5, 6 घंटे लगा देते हैं। उन कामों को विद इन 2 मिनट हम किस तरह से कर सकते हैं, यही मेरी बेस्ट प्रैक्टिस है। तो अभी डाला और सपोज मैंने यहाँ पर मुझे फोटो सिंथेसिस पर बच्चों का असेसमेंट करना, मुझे 10 क्वेश्चन देगा, मैं 10 नहीं लेना, जानबूझ के 5 ले रहा हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पर 8 ग्रेड यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है, तो ये मुझे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बनाना शुरू करेगा। हम बनाएंगे, टाइम लगेगा। इसका फायदा ये है कि आपको असेसमेंट भी करने की जरूरत नहीं है, वो असेसमेंट भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आप मार्क्स आकर के अपना भी लिस्ट बन जाएगा और आपको इसके लिए बहुत बड़ा टेक्निकल ज्ञान की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्लिक करना आना चाहिए, जैसे मोबाइल में करते हैं उसी तरीके से वो चीजें हो जाएंगी। जैसे कि अभी यहाँ पर ये मुझे फोटोसिंथेसिस के 5 क्वेश्चन दे रहा, ये भी क्वेश्चन बनाने का प्रोसेस तो 8 ग्रेड का ही बनाएगा ये, मतलब और मैंने लैंग्वेज ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट कर ली थी, हिंदी किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। और यहाँ पर ये मुझे क्वेश्चन इसने मुझे बना दिया। आप राइट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट की थी, ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मैंने बच्चे को दे रखे हैं, बच्चे को किस फॉर्म में दे रखे हैं, मैंने गूगल फॉर्म में दे रखे हैं और गूगल फॉर्म तो मुझे बनाना आता ही नहीं है किसी भी टॉपिक पर। मान लीजिए कि मैं कुछ पढ़ाना चाह रहा हूँ और सपोज मुझे कुछ पढ़ाना है, लाइक मुझे फोटोसिंथेसिस के लिए पढ़ाना है, मैंने सिर्फ यहाँ पर फोटोसिंथेसिस लिखा, मैंने यहाँ फोटोसिंथेसिस लिखा। पावर पॉइंट बनाना मुझे आती नहीं है और मुझे अपने यहाँ प्रोजेक्ट का वो चलाना केवल। ये अभी मेरे पास पेड वर्जन खुला हुआ है, मैं इसका अगर एक फ्री वर्जन खोलना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा ट्राई कर सकता है। यहाँ पर ये विद इन अ मिनट किसी भी टॉपिक पर मुझे प्रॉपर पावर पॉइंट दे देगा। इवन जो पावर पॉइंट मैं अभी आपको शो कर रहा था, वो पावर पॉइंट मैंने इसी टूल का इस्तेमाल करके थोड़ा सा कस्टमाइज करने के बाद बनाई। तो यहीं से मुझको एक पावर पॉइंट किसी भी टॉपिक पर बना करके दे देगा और 2 मिनट के अंदर वही पावर पॉइंट में एडिट करके अपना नाम ऐड करके अपने हिसाब से कंटेंट ऐड करके मैं कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ इसकी लिमिटेशन है कि 1 महीने में मैं 30 पावर पॉइंट बना सकता हूँ, मैं ऑलरेडी 30 बना चुका हूँ, इसलिए 31 में नहीं बन रहे, मुझे अभी अपनी ईमेल आईडी यहाँ से चेंज करना पड़ेगा एक बार। दूसरी बात, स्कूलों में लैब्स नहीं होती है, मैं एक बार कर सकता हूँ। फॉर सपोज छोटा सा गेम भी मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ। आप 8वीं के बच्चे को नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ा रहे हैं उसको के अच्छे कैरेक्टर पास ऑन होते हैं और यहाँ एक स्टार्ट में वाइट खरगोश मिलता है मान लीजिए और ब्राउन मिट्टी पर, और इसका कोई मेट है ये और इनके रिप्रोडक्शन से कुछ और सफेद खरगोश पैदा हो जाते हैं। हम नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा रहे हैं मान लीजिए, मैं उसको गेमिफिकेशन की फीलिंग देना चाह रहा हूँ और इनमें मैट्रिक के बाद में बहुत सारे नए वाइट रैबिट्स जो हैं पैदा हो गए। फिर यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन हुआ, कुछ बदलाव आया, कुछ खरगोश ऐसे पैदा हो गए जिनका फर्क था वो ब्राउन था, तो मैंने यहीं पर लिखा था म्यूटेशन करके पर इस बात को, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी से समझना है। और अब यहाँ पर ब्राउन खरगोश भी आ गया और कुछ दिन बाद यहाँ पर भेड़िया आया, तो भेड़िया कौन से खरगोश को ज्यादा खाएगा, वाइट वालों को, और धीरे धीरे वाइट वाले खरगोश की जो पॉपुलेशन होगी कम होती चली जाएगी और कई पीढ़ियों के बाद में ब्राउन खरगोश यहाँ आ जाएंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि बच्चे को जब हम पिक्टोरियल फॉर्म में ये कॉन्सेप्ट बताते हैं इस पिक्चर को देख करके, तो वो उसको आसानी से समझ सकता है। बेसिकली बच्चा सब्जेक्ट को नफरत नहीं करता, वो नफरत करता है मेथड ऑफ टीचिंग। वो एक्चुअली में, मुझे कहने की इजाजत दो तो मैं कह दूं कि वो एक्चुअली उस टीचर से नफरत करने लगता है उसके मेथड ऑफ टीचिंग की वजह से। तो यूजिंग दीस सॉर्ट ऑफ मेथड्स
हम थोड़ा सा उसको बेहतर बना सकते हैं। तो जैसे मैंने एक छोटा सा इमेजिन सिलेक्शन दिया, टाइम मुझे बोला गया है कि बहुत कम है, इसलिए मैं फटाफट कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ। नॉट ओनली हियर, हम बेस्ट प्रैक्टिसेस में अलग अलग वर्चुअल लैब का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बिल्कुल रियल लैब की तरह काम करते हैं। हालांकि हमारे पास में आजकल किट आ चुका है, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें उसमें नहीं हो सकती। मैंने यहाँ केमिकल लिया, नॉर्मली लैब में इसको करते हैं तो ये ब्राउन सी गैस निकलने लगती है और मुझे येलो सा लगता है। एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है रियल लैब की तरह। तो केमिकल रिएक्शन हम 8वीं कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन लिखी हुई आ रही है। आप अपने हिसाब से चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो नॉट ओनली इन फिजिक्स, नॉट ओनली इन केमिस्ट्री, नॉट ओनली इन बायोलॉजी, नॉट ओनली इन मैथ्स, इन एवरी सब्जेक्ट। फॉर सपोज अगर हम एसएसटी भी पढ़ा रहे हैं और अगर एसएसटी पढ़ाते में अगर फॉर सपोज आपने क्या नॉर्मल सा गूगल का खोल लिया, ये भी एक टूल है, ये भी एक टूल है टीचिंग का। ये सिर्फ मैथ नहीं है, मैथ के अलावा ये टूल है। फॉर सपोज आप एसएसटी के टीचर हैं और बच्चा आपका एक कमजोर बैकग्राउंड से आ रहा है, उसने ताजमहल कभी नहीं गया, आपने उसको ले जा करके यहाँ पर ताजमहल की ही रियल टाइम में विजिट करा दी। आपने यहाँ पर नॉर्मली ताजमहल डाला और उसके बाद में जो है वो आप उसको ताजमहल के 3D वर्जन पर ले गए। उसके बाद में आप उसको ताजमहल घुमाना चाहते हैं तो आपने उसको यहाँ पर जो है वो ताजमहल इस वाले आइकन पर क्लिक करके आप उसको ताजमहल के अंदर ले गए, आपको घुमाना है। एक्चुअली तो नहीं गया ना, एसएसटी पढ़ा रहे हैं और आप उसको यहाँ पर इसके अंदर घुमा रहे हैं कि भाई आप चाहते हो उसमें कैसे दिखता है और इसमें मार्किंग होती है, उसके हिसाब से आप उसको आगे पीछे लेके जा सकते हैं, इसके अंदर घूम सकते हैं। तो एनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है, आप उसको ये फीलिंग दे सकते हैं। महोत्सव के इस आयोजन पर मंच पर उपस्थित बीएसए साहब, डायरेक्टर आचार्य महोदय, हमारे तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब और मेरे समक्ष बैठे स्वागत करता हूँ हमारे। देखिए सर्वप्रथम क्षमा चाहूँगा कि नेक्स्ट समय था उससे आने में थोड़ा विलंब हुआ, थोड़ा प्रशासनिक व्यवस्थाएं रहती हैं, लेकिन फिर भी मन बहुत था क्योंकि निश्चित रूप से जो भी चीज़ें बाहर मॉडल्स के रूप में दिखाई गई उनको देखकर और आगे भविष्य में उनको और बड़े स्केल पर इम्प्लीमेंट करने के लिए ये आवश्यक होता है कि कुछ छोटी स्केल पर जो चीज़ें बनाई गई हैं, चाहे वो कार्ड बोर्ड पे हो चाहे चार्ट पेपर पर हो, उनको समझें और उसके बाद तो एक बड़े मॉडल के रूप में विकसित करेंगे। निश्चित रूप से जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है या फिर एजुकेशन सिस्टम है, उसमें इस बात की हमेशा से आवश्यकता महसूस हुई है कि बच्चों को कोई भी शिक्षा इस प्रकार से प्रदान की जाए कि जो उनको कुछ एक्टिविटी के रूप में इन्वॉल्व कर। जब बच्चा अपने परिवार से पहली बार बेसिक में आता है, पढ़ने आता है, तो उसको सीधे और एबीसीडी सिखाना या उसको बेसिक जो एजुकेशन की चीजें वो सिखाना निश्चित रूप से मुश्किल होता है। और जब बच्चा अपने घर से निकलता है तो पहले तो उसका मन ही नहीं होता है कि वो स्कूल जाए, और स्कूल जाता है तो वहाँ पर स्कूल में चीज़ों को नीरस पाते हुए वो कभी भी उनसे अपने आप को जुड़ता हुआ महसूस नहीं कर पाता। जितने भी प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने करने मैंने बाहर देखे, निश्चित रूप से एक चीज स्पष्ट है कि एक बहुत सार्थक और अच्छा प्रयास सभी के द्वारा किया गया है, और जो जो मॉडल हम लोगों ने देखे वह निश्चित रूप से बच्चों को इस पूरे एजुकेशन सिस्टम से जोड़ने के लिए और उनको उस चीज के साथ जुड़ते हुए महसूस करने के लिए बहुत अच्छे हैं। 2+4 6 होता है, उसको आप उसको रटाएंगे तो उसको समझ रखने में दिक्कत आएगी, वो रटेगा तो भूलेगा। लेकिन जो बाहर मॉडल दिखाए गए उनके अनुसार आप उसको 2+4 सिखाएंगे तो कोई भी जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो किसी चीज की इमेज अपने ब्रेन से क्रिएट करता है। तो जब भी वो 2+4 करेगा तो उसके ब्रेन को इमेज क्रिएट होगी कि हाँ टीचर ने मुझे ऐसा कुछ दिखाया है, तो उसको उस चीज को रिकॉल करने में, उस चीज को याद करने में आसानी है। कोई भी प्रैक्टिकल एजुकेशन जो होती है या फिर एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन होती है, उसका सिर्फ पर्पज ये होता है कि वह एक थ्योरेटिकल पार्ट के अलावा बच्चे के ब्रेन में एक उस चीज की इमेज और उस चीज का एक थिंकिंग क्रिएट करें कि ये ऐसे कैसे होता है। और निश्चित रूप से ये सारे प्रोजेक्ट जो आप लोगों ने बनाए ये एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में आप लोगों का प्रयास है। मैं इस सभी के लिए आप लोगों के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ।